ओवरसीज पाकिस्तानी के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। बच्चों की आला तालीम के लिए 5% कोटा मुकर्रर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी तरक्की की राह में हायल होगा उसको हटा देंगे। बलूचिस्तान मुल्क की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ हैं, पाक फौज हर मुश्किल से नबर्द आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। और फिच रेटिंग में बेहतरी खुशाइन, हमें रुकना नहीं, मजीद आगे बढ़ना है। वज़ीर खजाना रवा साल तरसीलात ज़र $38 अरब होने के लिए पुरउम्मीद। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई ने किसी को डील के लिए मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। रिहाई कानून के मुताबिक होगी। पार्टी में कोई एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। बानी की फैमिली में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स बिल का मामला रोक दिया गया। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का इसरार। कहा, आरिफ अलवी के आने का इंतजार है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं। सलमान अकरम राजा बोले, पता नहीं बैरिस्टर गौहर मुझ पर क्यों तंकीद कर रहे हैं। लिस्ट के बगैर जो मुलाकात करेगा उसे पार्टी से मुनहरिफ समझा जाएगा। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को भी मुलाकात में शिरकत की दावत दी। ऑपोजिशन ने इस पर भी सियासत की। स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस ने यही कहा है कि सियासी मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं, मुज़ाकरात के मुकम्मल हामी है। हर मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। आजम सवाती कुछ कह रहे हैं और आरिफ अलवी कुछ। तहरीक इंसाफ में हर शख्स आपस में गुत्थम गुत्था है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तंकीद। कहा, बानी पीटीआई आसानियां पैदा करने की राह में खुद रुकावट हैं। जब आसानी की तवक्को होती है उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड बरस पड़ता है या बानी के अकाउंट से पोस्ट आ जाती है। पानी की तकसीम का तनाज़ा। सिंध और पंजाब आमने सामने। पंजाब के बाद सिंध ने भी इरसा को खत लिख दिया। जीपी लिंक फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरों ने समा से गुफ्तगू में कहा, इरसा सिंध के साथ ज्यादती कर रहा है, मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। किनाल्स के खिलाफ अवामी तहरीक का एहतजाज। भिट शाह से हैदराबाद तक पैदल मार्च। पंजाब ने गुज़श्ता रोज इरसा को सिंध को इजाफी पानी देने पर खत लिखा था। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की एक और किश्ती को हादसा। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जहाँ बहक अफराद में 3 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का गुजरावाला से था। हादसे की खबर पहुंचने पर मुतासिरा खानदान गम से निढाल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का वार। मस्तूम के दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 3 एहलकार शहीद, 18 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। बाजोड़ की तहसील मामूद में एफसी की गाड़ी के करीब धमाका। 4 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। 9 मई मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। ATC के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, केस के मुस्तकबिल में बहुत गहरे असरात होंगे। FB अली केस पर आज भी उतनी दहाइयों बाद बहस हो रही है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नैब ने बहरिया टाउन कराची के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तस्दीक के लिए एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज से रुजू। मुल्जमान ने 16,000 एकड़ से जायद सरकारी जमीन हत्या कर पैसे कमाए। करप्शन के इल्जाम में रेफरेंस फाइल कर दिया गया। अकाउंट्स फ्रीज करने की तस्दीक की जाए, नैब की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में मलिक रियाज समेत मफरूर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
खरक इंडस हाईवे पर ट्रेलर और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। हरिपुर में भी ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। शेखुपुरा में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और आदि मुजरिमों को इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनाया जाएगा। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का भी फैसला। पंजाब में किसान पैकेज का ऐलान कल किया जाएगा। काश्तकारों के साथ आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकारों को मेहनत का भरपूर मुआवजा मिलेगा। कराची के इलाके कोरंगी में भड़कने वाली आग 17 रोज बाद अचानक बुझी। माहिरीन ने खतरा करार देकर दोबारा भड़का दी। मुतासरा जगह से 500 मीटर तक इलाका बंद रहेगा। आग 29 मार्च को खुदाई के दौरान लगी थी। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। सिब्बी और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, दादू और मोहिंजोदड़ो में 45 रिकॉर्ड। बहावलपुर, साहिवाल और मुल्तान में भी गज़ब की गर्मी। लाहौर में हीट वेव का खदशा। बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, अपरदीर, स्वात और कोहिस्तान हसास करार। काहिरा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सहूनी रियासत की हटधर्मी। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद। हमास का हथियार डालने से इंकार। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में 17 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,000 से तजावुज़ कर गई। चीन अमेरिका तिजारती जंग में नया मोड़। बीजिंग ने अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के तमाम ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। चीनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी से पुर्जों की खरीदारी भी न करने की हिदायत। बोइंग कंपनी के शेयर्स 5% तक गिर गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रंप इंतजामिया के सामने झुकने से इंकार। जामिया के इंतजामी उमूर से मुतालिक व्हाइट हाउस के मुतालबात मुस्तरद। हुकूमत हद से तजावुज़ कर रही है, अपनी आज़ादी को सरेंडर नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के सदर इलान गाबर का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को $2 अरब की फंडिंग रोक दी। PSL में रिवायती हरीफों का टाकरा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में आज पड़ेगा जोर का जोड़। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। कलंदर्स के पास शाहीन और हारिस जैसा खतरनाक पेस अटैक। किंग्स के पास जेम्स विल्स और खुशदिल शाह जैसे हार्ड हिटर्स मौजूद हैं। बाबर आजम PSL के मुसलसल 2 मैचेस में नाकाम। तकनीक के साथ अब जहनी मसाइल का सामना। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, जब मैं सिलेक्टर था तो बाबर आजम को फर्स्ट क्लास खेलने का मशवरा दिया था। बाबर की गिरती फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाइस तशवीश है। PSL में सेंचुरी बनाने पर कराची किंग्स मैनेजमेंट का जेम्स विल्स के लिए हेयर ड्रायर का मुनफरिद इनाम। सोशल मीडिया पर सारिफीन की शदीद तनकीद। दिलचस्प तबसरे भी हुए। 3 मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट। इंडियन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के हुकाम ने वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। इवेंट कल से शुरू होगा।